हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्मूलेज पे बेस्ड है, इसलिए इसके क्वेश्चंस आए तो इसके क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने चाहिए क्योंकि इसमें मिस्टेक होने का चांस कैलकुलेशंस में है। कॉन्सेप्चुअली इसमें मिस्टेक करना डिफिकल्ट है, ठीक है, और ये क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व भी हो जाते हैं। चलो देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स क्या है। टेक्स्ट बुक में आप इसका फर्स्ट पेज देखेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर लाइन दिया गया है। ये बचपन में हमने देखा था, नंबर लाइन क्या होता है, एक लाइन होती है जिसके ऊपर नंबर होते हैं। डिफरेंस ये था कि जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अभी अगर इस पे मैं बोलूं कि ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है, ठीक है, दो एग्जाम्पल ले लिए, दो पॉइंट के बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे, और मैंने आपको बताया कि P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो नंबर लाइन पे काफी ईजी है डिस्टेंस निकालना, बिकॉज आपको पता है हर एक दो पॉइंट जो होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस 1 है। करेक्ट। ये कोऑर्डिनेट्स देख के डरो मत, अभी ये कोऑर्डिनेट्स को इग्नोर करो, उनको बोलो घर पे जाओ, सिर्फ काउंट करो यहां से लेके यहां तक 1, फिर यहां से लेके यहां तक 2, फिर यहां से लेके यहां तक 3, फिर यहां से लेके यहां तक 4। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इसके बीच में? 4। याद रखना है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस है ये। कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि अरे मुंबई से पुणे जाना है तो -100 किलोमीटर लगता है। क्या -100 कैसे आएगा? आपके मोटरसाइकिल या गाड़ी में -100 लिखा हुआ आएगा क्या? अगर आ रहा है तो गाड़ी के मीटर में खराबी है, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो P और Q के बीच में आपने डिस्टेंस काफी इजीली निकाल दिया। अगर मैं आपको पूछूं P और R के बीच में डिस्टेंस क्या है, कोऑर्डिनेट देखोगे, ये उसका कोऑर्डिनेट है -1 और 4। ये देखकर डर लगेगा, लेकिन उसको देखो ही मत भाई, हमको क्यों चाहिए? P और R के बीच में डिस्टेंस ना, हम चल चल के जाएंगे, P से O तक जाएंगे तो 1, O से 1 तक जाएंगे एक और 1 मतलब 2, इधर से इधर तक जाएंगे 3, इधर से इधर तक जाएंगे 4, यहां से यहां तक जाएंगे 5, मतलब यहां से लेके यहां का डिस्टेंस कितना हो गया? 5 हो गया। आया समझ में? बहुत ही इजीली डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता था। लेकिन ये तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप हाथ से गिन सकते हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो ऐसे बोलोगे क्या, टीचर प्लीज इग्नोर द कोऑर्डिनेट्स, उसको बोलो घर पे जाओ, जस्ट काउंट फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड यू विल सी 5? नहीं ना, टीचर आपको बोलेगी घर पे जाओ और आपको मस्त वाला 0 देगी। इसलिए आपको मेथड आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि P और R के बीच का डिस्टेंस 5 है। वो 5 कैसे आया? आप देखो, P का कोऑर्डिनेट है -1 और R का कोऑर्डिनेट है 4। इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट करो, देखो इसका कोऑर्डिनेट है 4 माइनस इसका कोऑर्डिनेट क्या है? -1, तो ब्रैकेट में आएगा, करेक्ट, माइनस कर रहे हो, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? +1, 4 + 1 क्या आ गया? 5। अरे 5 ही तो आया था डिस्टेंस, है ना। चलो Q और P में ट्राई करते हैं। Q और P में डिस्टेंस क्या आया था? देखो 1 2 3 4। ओके, इसका कोऑर्डिनेट है -5, इसका कोऑर्डिनेट है -1। मैंने क्या बोला था? माइनस करने का। किसका किसका? इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट, -1 और -5, ठीक है। ये -1 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और बीच में आएगा 5। -1 + 5 मतलब 5 - 1 ना, 5 - 1 कितना होता है? 4। यही तो डिस्टेंस आया था, देखो यहाँ पे 1 2 3 4। तो कोऑर्डिनेट्स माइनस करके आपको डिस्टेंस आ रहा है, वो आपको नंबर लाइन पे ही पता चल गया है। नहीं पता चला तो वीडियो रिवाइंड करके देखो। टेक्स्ट बुक में ये x1 x2 देखकर डरो मत, अभी सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान दो। अगर आपको ये नहीं समझ रहा ना कि किस में से क्या माइनस करने का, हमेशा बड़े कोऑर्डिनेट में से छोटा कोऑर्डिनेट माइनस करने का, ठीक है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव आता ही नहीं है। अगर आपने सपोज यहाँ पे P और Q में ऐसा किया होता, ठीक है, मैंने बोला दोनों कोऑर्डिनेट माइनस करने का, तो अगर गलती से ऐसे कर दिया -5 माइनस ऑफ -1, तो क्या हो जाएगा? -5 माइनस हो जाएगा +1। -5 + 1 क्या होता है? बड़ा नंबर नेगेटिव है, छोटा नंबर पॉजिटिव, तो आंसर तो नेगेटिव ही आने वाला है, -4 आ जाएगा ना। 5 - 1 4 करेंगे और बड़े नंबर का साइन डालेंगे, लेकिन डिस्टेंस -4 हो ही नहीं सकता। तो समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ गलती की है, ठीक है। तो इसीलिए कैसे माइनस करने का, कि जो कोऑर्डिनेट है ना, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, -5 और -1 में अगर आपको -5 बड़ा लग रहा है तो आपको नेगेटिव नंबर्स में इशू है, नेगेटिव नंबर से डर लगता है करके मैंने एक वीडियो डाला है, वो देख लेना। -5 और -1 में -1 बड़ा है, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन होती है ना तो बड़ा नंबर छोटा बन जाता है, छोटा नंबर बड़ा बन जाता है। बट अगर मैं 1 और 5 देखूं तो 5 बड़ा है, पर -1 और -5 देखूं तो -1 बड़ा है, ठीक है। तो यहां पे ये x1 x2 क्यों लिया? बिकॉज ये लाइन जो है, नंबर लाइन, x एक्सिस को पैरेलल दिखती है ना, तो जो भी कोऑर्डिनेट उसको x में नाम दिया है। यहाँ पे
ए का कोऑर्डिनेट लिया है x1 और बी का कोऑर्डिनेट लिया है x2। देखो ए का कोऑर्डिनेट अगर x1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 है, और x2 जो है दूसरा नंबर, ये x देख के डरो मत, x मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे देख लो, ये p का कोऑर्डिनेट x1 है और r का कोऑर्डिनेट x2 है, ठीक है। इसमें कौन बड़ा है? x2। तो जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो क्या करोगे? x2 माइनस x1। ओके, ये बड़े छोटे का प्रॉब्लम अभी हो रहा है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 5.1 शुरू करेंगे तो आपको लगेगा क्यों सिखाया है? मैं सिखा रहा हूं बिकॉज आपका बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग उसको माइनस करते हैं। कब? जब वो नंबर लाइन पे हो तब, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ, ये देख के डर लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस, डी ए, ठीक है। डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट माइनस कोऑर्डिनेट, -1 -5, ठीक है। बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, बाकी माइनस करना तो आपको आता है। ओके, अब ये तो नंबर लाइन था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन एक्सिस। एक्सिस मतलब या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस। जेड एक्सिस अभी आपको है नहीं, 11th में जाके आएगा। अभी सिर्फ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक ग्राफ बना के आपको बताता हूं कि कैसे करेंगे। तो मस्त वाला एक ग्राफ पेपर लिया और उस पर ग्राफ बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स बना दिए, एक्स एक्सिस, फिर ये वाई एक्सिस, और हर एक पे ये डिस्टेंस 1 यूनिट लेके बना दिया सब कुछ, ठीक है, बिकॉज स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब मैं क्या निकालूंगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एक्सिस, कोई भी एक्सिस, ठीक है। या तो दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे है या तो दोनों पॉइंट्स वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे मैंने ए और बी दो पॉइंट दिए। देखो, ये ए है और ये बी है। ए का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ए कौन सी एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे सबसे पहले आपको क्या पता होता है? सबसे पहले पता होता है कि वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। तो अगर ये 2 लिखना आए ना आए, लेकिन ये तो 0 आएगा दोनों जगह, वो तो तय है। बिकॉज कौन सी एक्सिस है भाई? ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई उस पर 0 होता है। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? वो पॉइंट एक्स पे कहां पे? देखो 2 पे, तो 2 आ जाएगा। ये वाला पॉइंट एक्स पे कहां पे? ये एक्स है ना, एक्स पे है वो 5 पे, तो ये आ जाएगा 5। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए देखेंगे नहीं तो भी चलेगा। देखो ना, 1 2 3, क्योंकि ये एक बॉक्स जो होता है 1 सेंटीमीटर होता है ना, तो यहां से लेके यहां तक 1, फिर यहां से 2, यहां से 3। तो मुझे पता है ए और बी का बीच का डिस्टेंस 3 है। बट कोऑर्डिनेट वाला देखो, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, 5 - 2 क्या होता है? 3। जादू से आ गया क्या? इसके लिए मुझे ग्राफ भी नहीं बनाना पड़ेगा। अगर मैंने आपको बोल दिया दो पॉइंट्स है, P जिसका कोऑर्डिनेट है 5,0 और दूसरा पॉइंट है R जिसका कोऑर्डिनेट है 3,0, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। ग्राफ बनाना पड़ेगा क्या? नहीं। y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये पॉइंट कहां पे भाई? दोनों पॉइंट x एक्सिस पे। तो बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, 5 - 3 विल गिव यू 2। तो इतना बड़ा ग्राफ बनाना ही नहीं पड़ेगा। आपको भी पता है ग्राफ बनाने में टाइम जाता है। समझ में आया? अगर एक्स एक्सिस पे है तो बहुत ही इजीली आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल गया। इसलिए ना, अगर डराना है तो आपको टेक्स्ट बुक वाला ऐसा मिलेगा, इसको ले लो x1, इसको ले लो x2। x देख के ही आपको डर लगेगा, लेकिन हमको पता है बड़ा कौन है भाई? x2 है, तो डिस्टेंस क्या होगा? x2 माइनस x1। ओके। सिमिलरली अगर पॉइंट y एक्सिस के ऊपर देखो, यहां पे c जो है वो यहां पे है और d यहां पे। y एक्सिस के ऊपर जब भी पॉइंट होगा उसके बारे में आपको क्या पता होता है? कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा हमेशा। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? जहां पे भी वो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, कहां पे है? 9 के ऊपर है, तो y कोऑर्डिनेट 9। ये वाला पॉइंट 4 के ऊपर है, तो y वाला कोऑर्डिनेट 4 हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट मत देखो, इधर देखो, 1 2 3 4 5, क्लियरली दिख रहा है 5 है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट देखो तो देखो, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, 9 - 4, अरे वो भी 5 आ गया। जादू से नहीं आया, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो काउंट करके भी 5 आया और 9 - 4 करके भी 5 आया। अगर मैं आपको कोई ऐसा पॉइंट दे दूं 0,11 और दूसरा पॉइंट दूं 0,1, तो बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा क्या? नहीं। एक्स एक्सिस 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो मुझे पता है डिस्टेंस कैसे निकालना है। बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट, 11 - 1 विच इज 10। ओके। तो अगर पॉइंट्स एक्सिस पे है तो काफी इजीली हम लोगों ने उसका डिस्टेंस निकाल लिया, बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट। याद रखना है दोनों पॉइंट सेम एक्सिस पे होना चाहिए। अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस निकालने बोला तो अभी आप नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज यहां पे देखो x वाला पार्ट 0, यहां पे y वाला पार्ट 0। ऐसा नहीं चलेगा, दोनों एक ही एक्सिस पे होना चाहिए अभी के लिए। ये सब टाइम पास है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। डायरेक्टली 5.1 समझना है तो समझ सकते हैं।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि पॉइंट एक्सिस पे होगा, जैसे ये वाले पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर थे ना, ए और बी, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या था 1 2 3, 5 - 2 क्या आया था 3। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है एंड इसके जो दो एंड पॉइंट्स है ना वो ए और बी के जितने ही है, देखो ठीक है। तो यहां पे मैंने आर नाम दे दिया, यहां पे एस दे दिया, गिनकर आपको पता चल रहा है कि 1 2 3 आना चाहिए डिस्टेंस दोनों के बीच का, आर और एस का, देखो ना ए और बी जितने ही है। पर मैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखो यहां पे ये एक्स एक्सिस को कहां मिलेगा 2 पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2, और वाई एक्सिस पे वो कहां मिलेगा 4 पे, तो वाई कोऑर्डिनेट 4। सिमिलरली ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहां मिलेगा 5 पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 5, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, उसको वाई एक्सिस तक लेके जाएंगे, तो वाई एक्सिस पे आ रहा है 4, तो 4। आपको दिख रहा है वाई कोऑर्डिनेट दोनों जगह सेम है। लाइन जब भी एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है तो वाई कोऑर्डिनेट सेम ही होता है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो मैं कितना इजीली निकाल सकता हूं, 5 - 2 फिर से आ गया 3, सेम जो इधर था वही, ठीक है। सिमिलरली जब मैं यहां पे ये लाइन लूंगा, देखो ये वाला जो सी और डी पॉइंट था उसी के बाजू में मैंने लाइन बना दिया, ये लाइन किसको पैरेलल है, वाई एक्सिस को पैरेलल है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, करेक्ट। देखो यहां पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे लेके जाऊंगा इसको, एक्स एक्सिस पे कहां है -5, यार इधर मैंने -7 क्यों लिखा, -5 होना चाहिए, ठीक है। तो उसको -5 कर देते हैं, जस्ट बिकॉज मेरा लकी नंबर 7 है तो हर जगह थोड़ी ना 7 डालना है। तो यहाँ पे क्लियरली देख लो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, उसको एक्स एक्सिस पे लेके आओगे -5, तो एक्स कोऑर्डिनेट -5। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ये वाले पॉइंट को इस पे लेके आओगे -5। ये जो एन पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला पॉइंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट इधर लिखा है बिकॉज जगह नहीं है, ये वाला जो पॉइंट है वो एम पॉइंट है, तो पॉइंट से एक्स एक्सिस पे लेके गए। इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, वाई एक्सिस पे लेके जाओ, वाई एक्सिस पे 9 है तो 9। ये वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, 4 है तो 4, वाई एक्सिस पे लेके जाने का। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, ये पॉइंट्स देखो आपको पता है 1 2 3 4 5 गिन के तो आता है, लेकिन अगर ग्राफ नहीं पता और आपको ये दो पॉइंट्स पता है तो आपको दिख रहा है एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब तो ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो हमको पता है उसका डिस्टेंस क्या आएगा, जो उसके वाई कोऑर्डिनेट्स है उसका डिफरेंस, बड़ा माइनस छोटा, 9 - 4 विच इज 5। आ गया ना बिना गिने, तो ग्राफ पेपर आपको नहीं लगेगा, ग्राफ पेज भी ऐसे नहीं लगेगा और बनाना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस। अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस। लेकिन हर बार थोड़ी ना इतना बच्चे जैसा सवाल पूछेंगे, वो लोग पूछेंगे ऐसा लाइन, न ये लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, न ये लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए आपको चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्यों लगा डिस्टेंस फॉर्मूला, बिकॉज ये सब करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना टाइम नहीं होता लाइफ में आपके पास। डिस्टेंस फॉर्मूला से सीधा एक फॉर्मूला दिया और आप आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैंने हवा में ग्राफ पेपर में 2 पॉइंट ले लिए ए और सी, और मैंने आपको बोला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो आप क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन बनाएंगे और वो लाइन का लेंथ निकालेंगे, करेक्ट। अभी आपको दिख रहा है ये लाइन ना एक्स एक्सिस को पैरेलल है ना वाई एक्सिस को पैरेलल, तो जो कोऑर्डिनेट माइनस कोऑर्डिनेट कर रहे थे आप, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, वो यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ लाइन बना लेते हैं, ठीक है। और अगर मैंने ये ग्राफ पेपर पे बनाया तो मैं इनके कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाल सकता हूँ। ये ए का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, देखो उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ए पे से एक्स एक्सिस पे एक लाइन लेके जाओ, कहाँ मिल रहा है भाई 6 पे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 आएगा। उसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसको वाई एक्सिस पे लेके जाओ, वाई कोऑर्डिनेट 4 पे मिल रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4, 6,4 हो जाएगा। वैसे ही सी का क्या आएगा, सी पॉइंट ये है भाई, पहले एक्स एक्सिस पे लेके जाओ 2 पे मिल रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2, और वाई एक्सिस पे लेके जाओ वाई पे 1 पे मिल रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट होगा 1, तो मैंने उसका वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया 2,1। ओके, दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। भाई देखो एक्स वाला सेम नहीं है तो कोऑर्डिनेट माइनस कोऑर्डिनेट नहीं चलेगा, ठीक है। वाई वाला भी सेम नहीं, नहीं तो 6 - 2 करके 4 लिख देते। अगर x वाला सेम होता तो 4 - 1 करके 3 लिख लेते, बट ये तो लाइन मुझे पता है वैसा नहीं है, x और y एक्सिस को पैरेलल नहीं है, ये तो हवा में टाइम पास कुछ भी लाइन बनाया। तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम को मेकअप करके एक अच्छा सा फॉर्मूला बना दिया ताकि आपको बार बार पाइथागोरस चाचा को बुलाना ना पड़े, बस उतना सिंपल है। ओके,
तो अगर मुझे इसमें जबरदस्ती कोऑर्डिनेट माइनस कोऑर्डिनेट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये यहां से एक लाइन बना दूंगा ऐसी, ठीक है, फिर यहां से एक लाइन बना दूंगा ऐसी, और यहां पे इन दोनों को मिला दूंगा। कहां पे, देखो राइट एंगल पे मिल रहे हैं, ठीक है, और ये पॉइंट को नाम दे देता हूं बी। अब बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो बी पॉइंट यहां पे, वो एक्स एक्सिस पे कहां मिलेगा, 6 पे, 6 आ जाएगा। बी पॉइंट यहां पे, वो वाई एक्सिस पे कहां मिलेगा, 1 पे, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने 6,1 निकाल लिया। अब 6,1 उसको लिख के बताते हैं, ठीक है, ये मैंने बना दिया ऐसे ही, और बी का कोऑर्डिनेट भी यहां पे लिख के बता दिया। अब मुझे बताओ, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल आया तो पाइथागोरस अंकल को कभी भी बुला सकता हूं, है ना। पाइथागोरस को भूल जाओ, पहले ये पिंक कलर की जो लाइन है उसका डिस्टेंस निकालो। ये पिंक वाली लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है, दिख रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, बी और सी के बीच का वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 - 1 विच इज 3, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो यहां से यहां तक गिन लो यार, 1 2 3, ठीक है। सिमिलरली ये वाली लाइन जो है येलो वाली, इनके बीच में, ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, काउंट करो, देखो 1 2 3 4। वो नहीं करना है तो देख लो, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, इसलिए देखो उनका वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है, ठीक है, उल्टा एक्स एक्सिस पैरेलल तो वाई कोऑर्डिनेट सेम, मतलब डिस्टेंस क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 - 2 विच इज 4। देख लो यहां पे 1 2 3 4, वो 6 - 2 क्यों ले रहा हूं, बिकॉज वो लेके डिस्टेंस फॉर्मूला आने वाला है, तो ये हो गया 4, ठीक है। अब अगर ये 3 ये 4 और ये 90 डिग्री, तो मुझे पता है इसका डिस्टेंस क्या आने वाला है, इसका डिस्टेंस आने वाला है 5, करेक्ट, क्योंकि देखो ये क्या होता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना यार। पाइथागोरस क्या बोलता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है 4 स्क्वायर, BC कितना है 3 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 16 + 9, AC स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 16 + 9 25। AC चाहिए तो दोनों तरफ छतरी ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25 आ जाएगा 5, तो मुझे पता है कि ये 5 आने वाला है ना। बट मैं डायरेक्टली 5 नहीं लिखूंगा, मैं ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालूंगा, लेकिन आंसर मुझे पहले से पता है कि इसका आंसर आने वाला है 5, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, डाल देते हैं वो पहले। तो यहां देख लो, मुझे पता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB, कैसे निकालेंगे, AB विल बी नथिंग बट बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉल कोऑर्डिनेट, तो ये स्क्वायर वाला जो पार्ट है वो पहले लिख लेते हैं दोनों जगह पे, BC और AB वाला, ठीक है। इसके अंदर AB आएगा, इसके अंदर BC आएगा, स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस पहले लिख लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी AB की जगह पे क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस AB, यहां देख लो y कोऑर्डिनेट सेम है 1 और 1, ठीक है, तो क्या आएगा 6 - 2। जब मैं BC का डिस्टेंस निकालूंगा तो वो क्या आएगा, देखो x कोऑर्डिनेट सेम है तो आ जाएगा 4 - 1, तो यहां पे BC की जगह पे लिख सकता हूं 4 - 1, AB की जगह पे क्या लिख सकता हूं, AB ये रहा देखो 6 - 2, ओके। अब 6 - 2 क्या होता है, 6 - 2 होता है 4, और 4 - 1 होता है 3, स्क्वायर के जो टर्म्स है वो तो ऐसे ही रहेंगे, 4 स्क्वायर आ जाएगा 16 और 3 स्क्वायर आ जाएगा 9, 16 + 9 क्या होता है 25। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, दोनों जगह छतरी ले लूंगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर के साथ ये छतरी कट, यहां पे ये छतरी आते जाएगा नीचे हर स्टेप में, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5। ये देख लो, ये AC स्क्वायर था, उसको AC बनाया तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना, तो यहां पे जब स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर के साथ छतरी कट और AC बचा, लेकिन ये छतरी तो बेचारा हर स्टेप में आते जाएगा, एंड में कटेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा 5। अब यहां पे पैटर्न ऑब्जर्व करो, सिर्फ AC देखो, A और C, और कुछ मत देखो। 6 - 2 देखो यहां पे 6 - 2, A और C के x कोऑर्डिनेट का माइनस फिर उसका स्क्वायर, प्लस दूसरा नंबर क्या है 4 - 1, देखो ये 4 ये 1, उसके y कोऑर्डिनेट्स जो भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना था उसके y कोऑर्डिनेट्स का माइनस करके स्क्वायर, और पूरा बन गया छतरी। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 2 1 और 6 4 के जगह पे, और मैंने x1 y1 ऐसे ले लिया, तो उसके जगह पे आप x1 y1 डाल दो, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पे, ठीक है, इधर ले लिया a के जगह पर x1 y1, लेट्स से आपको 2 1 नहीं पता है, आपने उसके जगह पर ले लिया a x1 y1, और आपको c के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता थे, और उसके जगह पे आपने ले लिया x2 y2,
एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के टर्म्स में, वाई कोऑर्डिनेट वाई के टर्म्स में। 2 क्यों लिया? बिकॉज ऑलरेडी मैंने x1 y1 यूज कर लिया, तो यहां पे 2 ले लिया। अब ये b को इग्नोर करो, कुछ देखो ही मत, टेंशन लेने का ही नहीं है उसका। अब देखो यहां पे 6 के जगह पे क्या आ गया? x2, तो ये 6 के जगह पे मैं x2 लिख सकता हूं, करेक्ट। 2 के जगह पे क्या आ गया? यहां पे 2 के जगह पे आ गया x1, फिर 4 के जगह पे क्या आ गया? 4 के जगह पे आ गया y2, और 1 के जगह पे क्या आ गया? 1 के जगह पे देखो आया y1। तो मैं ये फॉर्मूले को बहुत ही इजीली मॉडिफाई कर सकता हूं और इसको डिस्टेंस फॉर्मूला बना सकता हूं। अगर आपको ये नहीं समझना है मत समझो, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला याद करो, इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो मैंने यहां पे डिराइव किया है वो यहां पे लिख रहा हूं, सेम चीज रिप्लेस करके। देख लो यहां पे ये 6 और 4 के जगह पे है x2 y2, तो मैंने 6 को भगाया, 4 को भगाया, और 6 के जगह पे x2 और 4 के जगह पे y2, ठीक है। फिर ये 2 और 1, देखो यहाँ पे 2 और 1, 2 और 1 के जगह पे आए, 2 के जगह पे x1, 1 के जगह पे y1, तो ये 2 को भगा दिया और 1 को भगा दिया। 2 के जगह आएगा x1 और 1 के जगह पे आएगा यहाँ पे y1, खत्म। ये है फॉर्मूला। तो आपको मैंने कोई भी 2 पॉइंट्स दे दिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। एकदम ही सिंपल वे में, हमेशा याद रखना, x1 y1 x2 y2 देख के डरना मत। आप 2,1 6,4 देख के डरे थे क्या? नहीं। तो x1 y1 x2 y2 क्यों डरना है? x2 y2 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x1 y1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप ये फॉर्मूला यूज करके वो डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5.1 का, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जिन बच्चों को ये डेरिवेशन में इंटरेस्ट नहीं है कि कैसे आया डिस्टेंस फॉर्मूला, वो ये डेरिवेशन छोड़ सकते हो एंड सीधा 5.1 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिए, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ए और बी का डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच का? उसको आप ए बी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दोनों आपको करेक्ट मिलेगा, ठीक है। ये ए है, 4 नहीं। तो ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा? ए बी विल बी इक्वल टू, हम लोग इसको क्या लेबल करेंगे? ए को x1 y1 और बी को लेबल करेंगे x2 y2, ठीक है। तो ए बी फाइंड करना है तो हम लोग निकालेंगे x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस, फिर ये क्या है? y1 और ये है y2, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, और ये पूरा आ जाएगा छतरी के अंदर। ये है हमारा x1 y1 और ये है हमारा x2 y2, ठीक है। यहां पे कौन छोटा कौन बड़ा देखने का ही नहीं है। पहले पॉइंट को x1 y1 लेने का, दूसरे पॉइंट को x2 y2 लेने का, हमेशा यही फॉर्मूला लगाने का। अब डेरिवेशन भूल जाओ जो मैंने करा है, डेरिवेशन सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, आपके पास टाइम नहीं है मत देखो डेरिवेशन, ये फॉर्मूला यूज करो। 50 बार यही प्रैक्टिस सेट में यूज करना है, याद नहीं भी करना होगा ना तो भी याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं, ओके। तो रफ में पहले मैं कर देता हूं। तो यहां पे x2 की वैल्यू क्या है? देखो x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू क्या है? 2। तो जब मैं यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा, रफ में कर रहा हूं, फिर मैं आपको करके बताऊंगा, फिर में पूरे स्टेप्स करेंगे। x2 की जगह पे क्या आ जाएगा? x2 की जगह पे आ जाएगा 4, फिर माइनस x1 की जगह पे क्या आएगा? x1 की जगह पे आएगा 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? 1 और y1 कितना है? 3, तो y2 माइनस y1 फिर द होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट ले लिया फिर से, 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 2, ऊपर स्क्वायर तो है ही, प्लस 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 2 के माइनस 2, -2 ऊपर स्क्वायर तो है ही। देखो बच्चों, डिस्टेंस दोनों के बीच का नेगेटिव आया उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज जब स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। -2 का स्क्वायर क्या होगा? -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, तो आंसर +4 ही आने वाला है ना। तो यहां पे x2 कौन x1 कौन, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये 2 स्क्वायर क्या है भाई? 2 स्क्वायर है 4, और -2 का स्क्वायर भी 4, फिर 4 + 4 क्या हो जाएगा? 8, और √8 कितना होता है? फैक्टराइज करो, यहां पे 2 4s are 8, फिर 2 2s are 4, फिर 2 1s are 2, 3 2 आते हैं, ठीक है। अब 3 2 में से 2 2 का
एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर एक ही 2 बचेगा। तो मैं ये 2 2 में से एक 2 बाहर लेके आया और ये बेचारा अकेला है, जोड़ी में नहीं है, तो वो बेचारा छतरी के अंदर ही रहेगा। ये क्या बन गया भाई, ऐसे 2। तो आंसर आएगा 2√2, लेकिन यूनिट्स नहीं दिए तो हम लोग लिखेंगे 2√2 यूनिट्स। समझा? ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैलकुलेशन पार्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला वाला। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज करके ये डिस्टेंस दोनों के बीच का इजीली निकाल लिया। ओके, बट फेयर में लिखेंगे तब लिखना पड़ेगा लेट ए बी x1y1, लेट बी बी x2y2 एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, एंड नहीं ये सब नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखना तो पड़ेगा लेट वगैरह। ठीक है, तो फेयर में कैसे लिखेंगे देख लो एक बार। तो यहां पे फेयर में इज्जत से लिखना पड़ेगा सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर x1y1 एंड ऑफ पॉइंट बी आर x2y2। तो देखो x1 y1 इसके जगह पे है, तो x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, तो x1 2 y1 3। फिर b क्या है, x2 y2, तो x2 के जगह पे 4 और y2 के जगह पे 1। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने रफ में ए बी लिखा था, यहां पे मैंने डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी लिखा ताकि आपको दोनों चीज पता चल जाए। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसलिए स्टार्ट में ही ये लिख दो ताकि टीचर को समझ में आ जाए भाई खुद का फॉर्मूला नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख दिया x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर पूरा छतरी के अंदर। x2 - x1 मतलब 2, नहीं x2 इधर है, 4 - 2, 4 - 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 है ना, 1 - 3 द होल स्क्वायर। 4 - 2 आ जाएगा 2 उसका स्क्वायर, प्लस 1 - 3 आएगा -2 उसका स्क्वायर। 2 स्क्वायर होगा 4, -2 का स्क्वायर भी 4, 4 + 4 8, √8 को इधर फैक्टराइज करके बताया, आता है 2√2, तो डिस्टेंस आ गया 2√2 यूनिट्स। फाइनल आंसर लिख दिया, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज 2√2 यूनिट्स। आया समझ में? है ना एकदम टाइम पास। पहली बार x2 x1 देखोगे डर लगेगा, मत डरो क्योंकि काफी सिंपल है। चलो वीडियो पॉज करके फटाफट कॉपी कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट हमने कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड वाले में दिया है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, और पी का कोऑर्डिनेट देखो -5 7 और क्यू का -1 3। अब ये दोनों जगह माइनस है ना, तो इसको लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, बिकॉज इनको क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना है। डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे। नेगेटिव में इशू क्या आएगा, जब आप लिखेंगे तो आपको ब्रैकेट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला अपना है x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर और उसका छतरी। करेक्ट, ये क्या मिलेगा मुझे, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अब जब मैं ये माइनस करूंगा ना x2 और x1 को, देखो दोनों जगह नेगेटिव है, तो माइनस में ये वाले ब्रैकेट हमको कम पड़ेंगे, हमको ज्यादा ब्रैकेट्स लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, बॉक्स ब्रैकेट डाल देंगे। ब्रैकेट से थोड़ी ना क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। तो पहले देखो ये है अपना x1 y1, x1 है अपना -5, y1 है 7, रफ में करके बता रहा हूं पहले, और ये है अपना x2 y2, x2 है अपना -1, y2 है 3। तो यहां पे इधर देख लो, जब ये माइनस करूंगा मैं, ठीक है, सिर्फ ये वाला माइनस लिखा है, x2 - x1, x2 क्या है, x2 है -1, तो उसके जगह लिख दिया मैंने -1। ठीक है, फर्स्ट वाला -1 ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन जब मैं ये x1 लिखूंगा, ये माइनस तो फ्री में आ गया है पहले, ये x1 क्या है इसके जगह पे, x1 है -5, तो मैं सीधा ऐसे -5 नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे -5 नहीं लिख सकता। कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर एक काम करते हैं, माइनस को बड़ा माइनस बना देते हैं, समझ में आ जाएगा कि बड़ा माइनस है उधर। ऐसे नहीं होता, ठीक है, अलग अलग माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये वाला माइनस इधर है और ये x1 का -5 है, तो ये दो माइनस जब साथ में आते हैं तो ब्रैकेट डालना जरूरी हो जाता है। तो राउंड ब्रैकेट तो ऑलरेडी यूज कर लिया, अब मुझे जब ये स्क्वायर डालना है ये पूरे का, तो राउंड ब्रैकेट नहीं यूज कर सकता, तो मुझे यूज करना पड़ेगा एक बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, तो ये बॉक्स ब्रैकेट लगा दिया, ये पूरे का है स्क्वायर, तो बना दिया स्क्वायर। आया समझ में, है ना सिंपल। फिर किया प्लस, नेक्स्ट है y2 - y1, y2 है अपना 3, y1 है अपना 7, तो मैं इजीली लिख सकता हूं 3 - 7, और फिर पूरे का क्या है स्क्वायर, तो आ जाएगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन में सिर्फ ये बॉक्स ब्रैकेट वाली चीज अलग थी, बाकी कैलकुलेशन अलग होने वाले, लेकिन कंसेप्चुअली कुछ अलग नहीं किया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये छतरी ऐसे ही आ जाएगी, ये बॉक्स ब्रैकेट के अंदर -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या है उधर 5। तो मुझे अगर बॉक्स ब्रैकेट नहीं डालना, ठीक है, ये देख लो -1, ये हो गया प्लस और ये हो गया 5। अब मुझे पूरे का स्क्वायर करना है, तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं राउंड ब्रैकेट में, और कोई ब्रैकेट तो है भी नहीं,
दो राउंड डालोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप ऐसे करते हो ना, इसको भी राउंड डालते हो तो कंफ्यूजन होगा, मत डालना, बॉक्स ब्रैकेट डालना होता है। ठीक है, अब ये 3 - 7 क्या होगा? देखो ये प्लस तो ऐसे का ऐसा आएगा और ये ब्रैकेट स्क्वायर। 3 - 7 होता है छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, मतलब आंसर नेगेटिव आने वाला है। 7 - 3 क्या होता है? 4, बट नेगेटिव आंसर आना चाहिए क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में यहां देख लो, -1 + 5 मतलब 5 - 1 विच इज 4, तो ये हो जाएगा 4, लेकिन उसका ऊपर ब्रैकेट स्क्वायर था। अभी एक ही नंबर तो ब्रैकेट डालने की क्या जरूरत है, स्क्वायर कर देंगे। प्लस ये -4 का स्क्वायर क्या होगा? -4 × -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जार 16, तो +16 लिखने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ 16 लिख सकता हूं, तो उसके जगह पे लिख दिया सिर्फ 16। नेक्स्ट मुझे मिल गया 4 स्क्वायर विच इज 16, करेक्ट, इसकी वैल्यू है 16 + 16 तो ऑलरेडी वहां पे फ्री में मिला था मुझे। 16 + 16 इज 32, तो यहां पे लिख दिया 32। अब √32 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे मैंने बना दी एक लाइन और फैक्टर्स निकाला 32। 2 में देखने का पहले 2 16 जार, फिर 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 आ गया। ये दो की जोड़ी, एक 2 बाहर आया, ये दो की जोड़ी, एक 2 बाहर आया, ये अकेला रह जाएगा बेचारा। अब ये दो 2 जब बाहर आएंगे तो 22 नहीं बनेंगे, 2 × 2 विच इज 4, और अंदर क्या बचेगा? अंदर बेचारा एक 2 अकेला रह जाएगा। हो गया, तो 4√2 यूनिट्स आ गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। सिर्फ ये चीज अलग थी, बाकी फर्स्ट क्वेश्चन और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने रफ में किया, अब आपको फेयर में करके बताता हूं। फेयर में क्या करेंगे? इज्जत से इसको लिखेंगे। देखो p -5 7 है, उसको ले लिया सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p आर x1, y1 एंड ऑफ पॉइंट q आर x2, y2। तो x1 के जगह पे -5, y1 के जगह पे 7, x2 के जगह पे -1, y2 के जगह पे 3। फिर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला और d p, q लिखा। सिर्फ p q लिखते ऐसे ही तो भी चलता, जैसे आप लोग लाइन p q लिखते थे वैसे। फॉर्मूला है √x2 - x1 द होल स्क्वायर + y2 - y1 द होल स्क्वायर, और फॉर्मूले में मैंने से सब्स्टिट्यूट किया जो मैंने आपको रफ में ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको अच्छी हैंड राइटिंग निकालनी है इसमें, तो ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छे से बनाना। ऐसे कुछ भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, एकदम मस्त वाला ब्रैकेट बनाना दोनों तरफ। ठीक है, ये मस्त नहीं बन रहा बिकॉज ये पॉइंटर माउस से बना रहा हूं मैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो आपको एकदम अच्छे से ये ब्रैकेट बनाना है ताकि ये सुंदर दिखे, ये स्क्वायर दोनों सेम लाइन में आए, छतरी एकदम सीधी बने। नहीं तो छतरी ऐसे बना देंगे, ऐसे सब गंदा दिखेगा। अच्छे से बनाओ, ऐसा इतना टाइम नहीं होगा कि हर चीज स्केल से बनाने जाओगे, बट टाइम है तो कर सकते हो। ठीक है, ये सब स्केल से कर सकते हो अगर करना है तो, बट जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास तो लाइन वाली बुक होती है और पेन से लिखेंगे तो इतना ईजी होता है, ये माउस से कर रहा हूं इसलिए डिफिकल्ट है। ओके, तो ऐसे करके आप डिस्टेंस निकालोगे और आपको इजीली मिल जाएगा कि p और q के बीच का डिस्टेंस है 4√2 यूनिट्स। आया समझ में? ब्रैकेट समझ में आ गया? अब अगर इसको और डिफिकल्ट बनाना है तो ये क्या करेंगे? ये ऐसा करेंगे कि यहां पे जो कैलकुलेशन है ना, उसमें भी ऐसे बॉक्स ब्रैकेट है। यार क्या फर्क पड़ता है, बॉक्स ब्रैकेट में 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा होते हैं, फिर सेम ही हो जाता है ना। बॉक्स ब्रैकेट का ये डिस्टेंस फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं है, ये तो कैलकुलेशन है। नेगेटिव नंबर था इसलिए बॉक्स ब्रैकेट लेने पड़े। ठीक है, आया समझ में? वीडियो पॉज करके सेकंड वाला फटाफट से कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी? आगे बढ़ते हैं। एक चीज तो मैं भूल ही गया, डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए इनको पता है कि आपको फ्रैक्शन से डर लगता है, तो इन्होंने सीधा साधा नंबर देने की जगह उसकी जगह फ्रैक्शन दे दिया। क्या फर्क पड़ता है यार, कैलकुलेशन ही तो चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज होगा नहीं, कॉन्सेप्ट चेंज होगा नहीं, सेम टू सेम आने वाला है। तो ये वाला थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है इसलिए आपको ट्राई करने दे रहा हूं, बहुत ही इजी है, सिर्फ फ्रैक्शन है। x1 y1 x2 y2 चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, चलो करो वीडियो पॉज और फटाफट से सॉल्व करो। हर एक बच्चे को करना है, ऐसे मत सोचो अरे मेरा एग्जाम आ रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, खुद से सॉल्व नहीं करूंगा, एग्जाम के एक दिन पहले कर लूंगा। एग्जाम के एक दिन पहले क्या क्या करोगे यार? हर टॉपिक रिवाइज करोगे, फिर अपने फ्रेंड से फोन पे बात करोगे, तेरा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, फिर डरोगे भी, डरना भी तो पड़ेगा, टाइम तो है ही डरने के लिए, और डरने ही वाले हर बच्चे, बिकॉज प्रैक्टिस तो किया नहीं होगा ठीक से। अच्छा, अभी प्रैक्टिस कर लिया तो उस दिन डरोगे नहीं, तो वो टाइम भी आपका प्रैक्टिस में जाएगा या फिर दोस्त से बात करने में जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो फटाफट से। तो यहां पे
r और s दिया था, तो मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r ले लिया x1 y1, s के ले लिया x2 y2। कुछ बच्चों को याद आएगा कि अरे ये दोनों जीरो है तो मैं डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लेता हूं, कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाओगे ना तो हो सकता है जो टीचर आपका पेपर करेक्ट कर रहा है उसको नहीं अच्छा लगे और मार्क्स ना दे। तो चुपचाप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व करो। नहीं तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है देखो दोनों जगह, तो डिस्टेंस क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 5/2 माइनस वाई कोऑर्डिनेट क्या है दूसरा -3। अब ये दो माइनस साथ में नहीं लिख सकते इसलिए ब्रैकेट डालना पड़ेगा। देखो 5/2 और -3 क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और हो जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 1 जार 5, 2 3 जार 6 अपॉन 2 1 जार 2, 5 + 6 होता है 11/2। ठीक है, एकदम इजीली माइनस करके 11/2 आंसर आ जाता है, लेकिन नहीं करने का, चुपचाप क्या करने का, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का। मैंने पहले 20 मिनट जो एक्सप्लेन किया था ना, जो बच्चों ने वो देखा उनको पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होता है। बट अभी वो भूल जाओ, वो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने x1 y1 x2 y2 क्या क्या है ले लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, हर बार सेम लिख रहा हूँ, x2 - x1 द होल स्क्वायर। x2 और x1 देख लो 0 0, तो 0 - 0 द होल स्क्वायर लिखना तो है, 0 है मतलब लिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं, प्लस y2 - y1, y2 है 5/2 और y1 है -3। तो जब 5/2 और -3 लिखोगे, ये बीच का माइनस तो ऐसे ही आएगा, बट इधर दो माइनस है तो उसको एक राउंड ब्रैकेट में डालेंगे, इसलिए पूरा एक स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 - 0 तो 0, तो 0 स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5/2 + 3। देखो ये अभी राउंड ब्रैकेट यूज कर सकता हूँ, 5/2 + 3 द होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर भी लिखा तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा तो ऐसा नहीं है कि आपको रॉन्ग मिलेगा। ठीक है, इट इज द सेम। ओके, तो यहाँ पे 5/2 + 3 द होल स्क्वायर किया, उसको अंदर सिंप्लीफाई कर देंगे। ये 0 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। फिर देखो ये 5 1 जार 5 + 2 3 जार 6, देखो 5 + 6 और नीचे क्या आ जाएगा 2 1 जार 2, यहाँ पे 1 आता है ना। ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे ही कर लो, 5 + 2 3 जार 6 और नीचे क्या आ जाएगा ये वाला 2, द होल स्क्वायर मत भूलना, देखो ये ऊपर होल स्क्वायर है, 5 + 6 हो जाएगा 11 और नीचे आ गया 2, तो 11/2 द होल स्क्वायर। अब ये छतरी और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 11/2 आ जाएगा यूनिट्स। तो इसको ऐसे रख देंगे, पीछे भी आंसर 11/2 यूनिट से दिया है। नहीं तो अगर अपन 11 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 5 = 10, ये बचेगा 1 डेसिमल 0, 2 5 5.5, 5.5 लिखा तो भी आंसर राइट मिलना चाहिए, लेकिन पीछे 11/2 दिया है। वीडियो पॉज करो और फटाफट से ये कॉपी करो, और जिन लोगों ने खुद से किया और राइट आंसर आया वो मुझे कमेंट्स में जाके बताओ अभी कि हम लोगों को राइट आंसर आया। लिखना है, कमेंट्स में लिख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपको इतना सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाने में। ठीक है, मैं भी सीधा फॉर्मूला दे सकता था, लेकिन मैंने 20 मिनट आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि भाई ये कहां से आता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कैसे डिराइव होता है। कर लिया कॉपी, नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें 4th क्वेश्चन दिया है, एल और एम के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए हैं। ऐसा लगेगा आपको कि क्यों बार बार सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है, या आपको बार बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, एंड जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाने की प्रैक्टिस है वो मिस्टेक ना हो बनाने में, माइनस माइनस में मिस्टेक ना हो, इसलिए आपको इतने सारे क्वेश्चंस दिए। मैं नहीं करा रहा ये क्वेश्चन बिकॉज इसमें कोई कॉन्सेप्चुअली अलग चीज नहीं करनी है, लेकिन वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करेंगे तो मैं इसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। करेंगे सॉल्व अभी के बाद में करना है, आपको पता है ना, बाद में कभी नहीं आता, ये क्वेश्चन रह ही जाएगा। तो चुपचाप वीडियो पॉज करो और अभी सॉल्व करो। चलो करो वीडियो पॉज। जिन बच्चों ने खुद से किया उनको ऐसे आया होगा, एल को ले लिया मैंने x1 y1, एम को ले लिया मैंने x2 y2। यार मुझे लिखने में बहुत टाइम जाता है, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं सॉल्व कर करके नहीं बता रहा, ठीक है, बट बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया है। x1 y1 क्या है, l, और m है x2 y2, तो x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज यहाँ पे ले ली। अगर यहां से यहां कॉपी करने में मिस्टेक हुई, इसको कितना भी सुंदर बना लो, कटरीना कैफ दिखे तो भी 0 मिलेगा, ठीक है, तो सुंदर नहीं बनाना, सिर्फ राइट भी होना चाहिए। फिर डिस्टेंस एल मैंने ऐसे लिख दिया, क्या आएगा, फॉर्मूला तो यही है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, x2 - x1 मतलब -7 - 5, दो ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, राउंड में ही काम हो जाएगा। बट जब y2 - y1 करोगे तो देखो y1 नेगेटिव है, तो y1 की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो उधर राउंड आने वाला है, बिकॉज दो माइनस हो जाएगा ना। देखो ये माइनस ऐसे ही, y2 की जगह पे -3, y1 की जगह -8,
बिकॉज y1 इज नेगेटिव ब्रैकेट आ जाएगा, तो ये वाला ब्रैकेट बड़ा बना के स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये y2 माइनस y1 इतना सा पार्ट है, ये स्क्वायर वाला पार्ट ये है, ये राउंड के बदले बॉक्स ब्रैकेट डालना पड़ा बिकॉज अंदर राउंड ब्रैकेट ऑलरेडी यूज कर लिया। -n -5 -12, ये माइनस माइनस प्लस, -3 + 8 आ जाएगा। -12 का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव गायब हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, -3 + 8 मतलब 8 - 3 विच इज 5, 5 का स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, 144 + 25 169, 169 का स्क्वायर रूट है 13, आंसर आ गया 13 यूनिट्स। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स L and M इज 13 यूनिट्स। यूनिट्स नहीं लिखा, मार्क्स कटेंगे। तो हर बार फाइनल आंसर में चेक करने का यूनिट्स लिखा के नहीं। ठीक है, डन? आ गया समझ में? खुद से किया तो कमेंट्स में जाके लिखो कि फोर्थ भी खुद से किया। पहले कमेंट कर दिया थर्ड वाले के बारे में, कोई टेंशन नहीं है, वापस कमेंट करो, कमेंट करने के पैसे नहीं लग रहे हैं, पूरा वीडियो फ्री में ही मिल रहा है। कमेंट कर दो कि ये क्वेश्चन भी हमने खुद से किया। डन? खुद से किया एंड आंसर रॉन्ग आया, कोई टेंशन नहीं है, कॉपी कर लो और समझ लो मिस्टेक कहाँ पे किया। ज्यादातर लोग मिस्टेक यहाँ पे करते हैं। ठीक है, 10 में से 5 लोग मिस्टेक यहाँ पे करते हैं और थोड़े लोग यहाँ पे करते हैं कि साइन समझ में नहीं आती। ठीक है, 4 क्वेश्चन हुए हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे, साइन भी समझ में आ जाएगी, यहाँ पे भी मिस्टेक नहीं होगी। फिर 6 क्वेश्चन के बाद अगर यहाँ पे मिस्टेक हुई तो खुद को एक तमाचा मार लेना, क्योंकि यहाँ तो मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, नींद में कर रहे हो तो होगी। डन? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वैसा ही सवाल, टी और आर के बीच में डिस्टेंस पूछा है, नंबर्स थोड़े बड़े हैं तो कैलकुलेशन बड़ा आ सकता है। कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम फॉर्मूला, सेम टाइप ऑफ कैलकुलेशन। करो वीडियो पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। हर बच्चे को ट्राई करना है, इसके पहले के 2 किए तो भी करना है, इजी है, मार्क्स मिलने वाले हैं इसके फ्री में। चलो करो वीडियो पॉज, करो ट्राई। ऐसे आया होगा सोल्यूशन। सोल्यूशन काफी सिंपल है और वीडियो भी काफी लंबा हो गया, इसलिए पूरा सोल्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे दोनों बार स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने पड़े। ठीक है, बस वही डिफरेंस है, वहीं पे मिस्टेक होगी, चेक कर लेना एक बार। आया आंसर? कमेंट्स में जाके लिख दो। क्वेश्चन नंबर 5 खुद से किया, नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, एक और क्वेश्चन है जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डन? वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, ऐसे नीट वे में लिखना है तो ही फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है W और X के बीच का डिस्टेंस, फ्रैक्शन है और नेगेटिव भी है, तो ज्यादा डर लगने का चांस, बट डरना नहीं है, सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट यहां पे चेक होगा कि आपको कॉन्सेप्ट ठीक से आया कि नहीं। तो वीडियो पॉज करना है और 6th वाला क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करना है। टेंशन मत लो, सोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, बट खुद से तो प्रैक्टिस करो ताकि समझ में आए कि प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है। नहीं तो इधर सब हो जाएगा, एग्जाम में जाके कुछ अलग दिख गया तो आपको आएगा ही नहीं। करो वीडियो पॉज और करो खुद से। मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट W आर x1 y1 एंड पॉइंट X आर x2 y2। फिर x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज लिख दी, डिस्टेंस बिटवीन W एंड X फॉर्मूला लिख दिया अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, यहाँ पे x2 माइनस x1 लूंगा तो x1 नेगेटिव है, इसलिए वहां पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा पूरा करने के लिए। y2 माइनस y1 में कोई इशू नहीं है बिकॉज 4 माइनस 4 सीधा 0 होने वाला है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे मुझे 11 माइनस ऑफ 7/2 द होल स्क्वायर। याद रखना बच्चों, ये स्क्वायर ये नंबर का स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, ये पूरे ब्रैकेट का, ये x2 है और ये x1 है। ठीक है, ये बीच का माइनस है, मिस्टेक मत करना, नहीं तो आप इसका स्क्वायर लोगे सब गलत हो जाएगा। अब देखो माइनस और माइनस प्लस, फिर 11 + 7/2 द होल स्क्वायर, ये 0 स्क्वायर लास्ट नेक्स्ट स्टेप में भूल जाओ। 2 11s are 22 + 7 द होल अपॉन नीचे क्या आएगा 2, 22 + 7 क्या होता है 29/2 द होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है, स्क्वायर और छतरी कैंसिल, बचा 29/2, यूनिट्स लिखेंगे 29/2 यूनिट्स, और फाइनल आंसर आ जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स W एंड X इज 29/2 यूनिट्स। तो इस तरह हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल दिया। आया खुद से तो कमेंट्स में बताओ, नहीं आया टेंशन मत लो, आगे भी डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार यूज करना है। इसकी जितनी प्रैक्टिस करो कम है, इसलिए जितना टेक्स्ट बुक में दिया है वो तो कर ही लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस तो करने ही है खुद से सारे के सारे। आपको ऐसा लगता है अरे इतना इजी है, करोगे मिस्टेक, बता रहा हूं। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है, उसका 6th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। डन? तो आज के इतने बड़े लंबे लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सिखाया, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने आज फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल 6 क्वेश्चंस करा दिए, आपसे भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी
डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया, उसको यूज कैसे करना है वो भी समझ में आ जाए। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है चैनल को तो थैंक यू, नहीं किया तो कर लो यार, तुम्हारा ही चैनल है। जितना ज़्यादा आप चैनल को सपोर्ट करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन आएगा और मैं आप लोगों के लिए उतने ही ज़्यादा वीडियोस बनाते रहूँगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।